ट्रेड रिसीवेबल्स इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंट्स के अंदर, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या मतलब हुआ? जब गुड्स सेल करते हैं, कोई भी शॉपकीपर है या कोई कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी ट्रेडर जो या एंटिटी जो ट्रेड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। सेल दो टाइप की होती है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। एक तो होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप शॉपकीपर के पास गए, मान लीजिए आपका जो ग्रोसरीज वाला है पास में ही है, उससे रेगुलर आप आइटम परचेज करते हैं, पूरा राशन परचेज करते हैं, पूरे महीने का राशन लेने के लिए गए, उसके पास आपका जो बिल बना 15,000 रुपये का बना। आपके पास 10,000, मान लीजिए 10,000 था, आपने पे कर दिया, बैलेंस 5,000 है। आप उसको बोल कर आ गए शॉपकीपर को कि 5,000 है, मैं आपको अगले महीने दे दूंगा। तो इस शॉपकीपर के लिए जो 5,000 है, ये क्या है? ये है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। जो क्रेडिट सेल है, जो शॉपकीपर जो क्रेडिट सेल करता है, वो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, और भी उसके कस्टमर है, जनरल स्टोर है या ग्रोसरी वाला है, उसके 50 कस्टमर है, तो 50 है, मिस्टर ए उसने 5,000 उसके पास छोड़ दिए कि भाई अगले महीने दे दूंगा। मिस्टर बी है, उसने 10,000 छोड़ दिए, अगले महीने दे दूंगा। किसी ने 2,000 दे दिए, किसी ने 7,000। ये क्रेडिट उसकी सेल होती गई। अब ये सारा जो अमाउंट है वो कब आएगा? जब सैलरी मिल गई, अगले महीने वो पे कर देंगे तो इसकी रिकवरी हो जाएगी। तो जब तक इसकी रिकवरी नहीं होती, यानी दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास जब तक ये पैसे नहीं आ जाएंगे, तब तक उस शॉपकीपर के पास ये क्या रहेगा? ये रहेगा ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स की कैटेगरी में आएंगे तब तक ये। तो क्लियर है ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। अगर वो ट्रेडर है तो सेल ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो कुछ भी है, या सर्विसेज। इन केस अगर मान लो वो ट्रेडर नहीं है, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, मान लीजिए ब्यूटी पार्लर है या कोई डॉक्टर है, वो अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, या कोई ऐसा शॉपकीपर या जो ट्रेडर है जो गुड्स भी सेल करता हो और सर्विसेज भी सेल करता हो, तो दोनों सेल कर रहा हो, तो इनमें दोनों बहुत, यानी या तो वो गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, या दोनों। इन दोनों के अगेंस्ट में जो कुछ उसको शॉपकीपर को जो पैसे लेने हैं, या कंपनी को लेने हैं, फर्म को लेने हैं, जो कस्टमर से, उसका टोटल होता है। ये जो लिस्ट है, ये टोटल क्या होता है? ये टोटल होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। जो रूटीन में, जो डे टू डे बेसिस पर जिसकी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो रूटीन की या जो रेगुलर उसकी बिजनेस ट्रेडिंग है, उससे जो पैसे लेने होते हैं, वो ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स वो क्या होता है? डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स, दो टर्म है, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स, दो चीज़ें आ गई। इन दोनों का जो टोटल है वो होगा ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुआ? क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में जो अमाउंट उसको रिकवर करनी है कस्टमर से, वो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। ये लिस्ट है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स में मिस्टर ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, सी भी इंक्लूड है, डी भी इंक्लूड है, पूरे उसके जितने कस्टमर्स है, 100 है, 200 है, 1,000 है, जितने कस्टमर्स है, उन सब का टोटल कंबाइंडली उसको उस ग्रुप को कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स, इन दोनों का टोटल, वो ट्रेड रिसीवेबल्स, दोनों इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। अब डेटर्स क्या होता है और बिल रिसीवेबल क्या होता है, दो अलग अलग टर्म है। डेटर क्या हुआ? डेटर हुआ कि जब शॉपकीपर है, वो मिस्टर ए है, उसको उसने अपना गुड्स बेचा, मिस्टर ए, उससे उसको 10,000 रिकवर करने हैं। तो ये मिस्टर ए है, ये क्या है? उसका डेटर है।
ये इंडिविजुअल जो पार्टी है ये इसका डेटर है। और डेटर्स क्या होते हैं, पूरी लिस्ट होती है, मिस्टर ए भी है उसमें, मिस्टर बी भी है, मिस्टर सी भी है, जितने भी उसके कस्टमर्स हैं वो हो गए उसके सन्ड्री डेटर्स। ये मिस्टर ए हो सकते हैं या मेसर्स ए लिमिटेड भी हो सकते हैं, मान लो कोई कंपनी हो सकता है, जरूरी नहीं इंडिविजुअल कोई छोटा दुकानदार है, ये कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो क्रेडिट में उससे गुड्स लेकर जाता है। तो डेटर कौन हुआ, उस लिस्ट में से एक एलिमेंट वो डेटर हो गया। सन्ड्री डेटर्स ये सारे हो गए, बिल रिसीवेबल्स इन सब का टोटल हो गया, प्लस बिल ट्रेड रिसीवेबल्स इन सब का टोटल हो गया, लिस्ट का जो सन्ड्री डेटर्स है उनका, प्लस बिल्स रिसीवेबल वो भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं 11th-12th के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। बिल रिसीवेबल क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। बिल रिसीवेबल होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, मेसर्स ए लिमिटेड है, ये किस चीज़ में डील करती है, मान लीजिए टीवी ये सेल कर रही है, इसका एक कस्टमर है मिस्टर राघव। मिस्टर राघव एक कस्टमर है, शॉप है उसकी, कुछ भी कर रहे हैं वो, लेकिन मेसर्स ए लिमिटेड है वो अपने टीवी इसको 5 लाख के सेल कर दिए, क्रेडिट के ऊपर सेल किया कि आप 2 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो ये मिस्टर राघव ये क्या है, मिस्टर ए मेसर्स ए लिमिटेड के लिए ये डेटर है, ये डेटर है, डेटर की कैटेगरी में आ गए। इसने 5 लाख का गुड्स सेल किया क्रेडिट में, तो ये डेटर्स आ गया। अब इसके पास इमीडिएट पैसा नहीं है पे करने के लिए कंपनी के पास, इसके पास पेमेंट आ गई 2 महीने बाद पेमेंट आ गई, मान लीजिए आफ्टर 2 मंथ उसके पास राघव के पास पेमेंट आ गई, तो वो 2 लाख उसको पे कर देगा ए लिमिटेड को, क्योंकि इसने क्रेडिट में टीवी परचेज किए, उधार में टीवी परचेज किए ए लिमिटेड से। अब 2 महीने के लिए अगर कंपनी है वो एक बिल इश्यू कर देती है, बिल इश्यू करने का क्या मतलब हुआ, ये एक फॉर्मेट होता है बिल का, उस फॉर्मेट की पैथ लैंग्वेज होती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, उसके अंदर ये लिखा जाता है, ये बिल हो गया आपका, इसके अंदर एक्सेप्ट करता है कौन, राघव, मिस्टर राघव एक्सेप्ट करता है कि आफ्टर 2 मंथ मैं इस पर्टिकुलर डेट को 5 लाख रुपीज पे करने का प्रॉमिस करता हूं। किसको पे करने का, मेसर्स ए लिमिटेड को। क्यों 5 लाख उसको पे करना है, राघव को पे करना है, ये किसको पे करेगा, ए लिमिटेड को पे करेगा। तो ये डेटर हो गया, आज की डेट में ये डेटर है। अब कंपनी ये चाहती है अपनी सिक्योरिटी के लिए, पैसे की सिक्योरिटी के लिए, कि आप राइटिंग में दे दीजिए। राघव है वो वेल नोन है मार्केट के अंदर, सब इसको जानते हैं, अच्छी क्रेडिट है। अगर ये राइटिंग में लिख कर देता है कि मैं 2 महीने बाद 5 लाख इसको पे करने का प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो उसका ऑनर करेगा मार्केट के अंदर। हर जो शॉपकीपर है, कोई भी बैंक वाले भी उसको ऑनर करेंगे कि नहीं अच्छी पार्टी है, इसने अगर बिल इश्यू किया है तो वो पे कर देगा। तो ये बिल क्या होता है, बीआर, बिल रिसीवेबल बोलते हैं इसको। तो बीआर क्या होता है, डेटर्स क्रेडिटर के द्वारा लिखा गया बिल एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस दे देता है उसको, तो वो बीआर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बिल जो होता है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इसी को बिल रिसीवेबल बोलते हैं। आफ्टर 2 मंथ ये जो लेटर है या बिल है वो लेकर राघव के पास जाएंगे, या तो मिस्टर ए जाएगा या जिसके पास भी ये बिल होगा, हो सकता है जो ए लिमिटेड है वो और किसी को ये बिल आगे पास ऑन कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो पार्टी है वो राघव के पास आएगी 2 महीने बाद, आकर ये बिल इसको दे देगी और इससे 5 लाख लेकर चली जाएगी।
तो बिल रिसीवेबल क्या होता है? एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर। डेटर्स ने जो बिल इश्यू किया है, किसने इश्यू किया? क्रेडिटर ने इश्यू किया, राइट किया है। वो राइट करके इसको देती है डेटर्स को, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ 2 महीने बाद इस पर्टिकुलर डेट को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, ये डेटर है तो इससे एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई। तो जैसे ही उसकी एक्सेप्टेंस रिसीव होती है तो इसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं। फिर उसका जो अमाउंट है 5 लाख का, पहले वो था आपका 5 लाख इसके अंदर था, तो इसमें से तो आपका रिड्यूस हो जाएगा 5 लाख, और कहाँ चला जाएगा? वो बिल रिसीवेबल है इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपके पहले 10 लाख बिल रिसीवेबल थे, यहाँ पर राघव ने एक्सेप्ट कर लिया तो 10 + 5 15 लाख हो गए आपके। तो ये बिल रिसीवेबल होता है। अब बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इनको कहाँ शो करते हैं? फाइनल अकाउंट के अंदर। फाइनल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट एसेट साइड के अंदर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स उसमें आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स इन दोनों का टोटल मान लो 25 लाख हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स अगर मान लीजिए इसकी 2 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी यानी डेटर्स भी है और बिल रिसीवेबल्स है, तो यहाँ पर इनर कॉलम में उसको मेंशन कर सकते हैं कि भाई 10 लाख सन्ड्री डेटर्स हो गए और 15 लाख आपके बिल रिसीवेबल्स हो गए, ये 25 लाख आ गए। इस टाइप से बैलेंस शीट में इसको शो करते हैं।